मैंने आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए रोज 8 बजे लाइव बैठना शुरू कर दिया, जिसपे मैं आपको नेक्स्ट डे की ट्रेड के हवाले से प्राइसेस बताता हूं। उसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आपको शेयर का नाम या सिंबल आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको उसके ऊपर नेक्स्ट डे की ट्रेड के लिए बाइंग और सेलिंग की प्राइसेस मिलेंगे और रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप अपने किसी शेयर का पूछना चाहते हैं, यानी डिफरेंट लोग डिफरेंट शेयर्स में काम करते हैं, हर शेयर के ऊपर बाइंग और सेलिंग प्राइस दूंगा नेक्स्ट डे की ट्रेड के लिए, डे ट्रेड जिसे कहते हैं। जो भी आप पूछना चाहे वो आपको मेरी लाइव के ऊपर आंसर मिला करेगा। रोज 8 बजे मैं अब लाइव बैठ जाता हूं। वैसे मेरा डीप एनालिसिस उसी टाइम पर अपलोड होगा जो 6:30 से 7:30 के दरमियान में होता है, और 8 बजे मैं लाइव आ जाया करूंगा आप लोगों की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, नेक्स्ट डे की ट्रेड देने के लिए, डिफरेंट शेयर्स की बाइंग और सेलिंग प्राइसेस बताने के लिए। अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट में लाने के लिए आप मेरी लाइव को ज्वाइन करें 8 बजे, और अपना बारे में, अपने ट्रेड्स के बारे में जो मुझसे पूछना चाहते हैं मुझसे पूछे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपको बताऊंगा। जैसे मैं पहले भी आपको कहता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए काम करता हूं। मैं किसी को कोई कोर्स नहीं भेज रहा, किसी को कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा कि व्हाट्सएप चैनल में ऐड करने के, मैं फ्री में सिर्फ ये काम करता हूं। इसी तरह बहुत से भाई और बहन मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि यार आप किसी और शेयर का डीप एनालिसिस बनाते हैं, हमें डे ट्रेड के लिए नेक्स्ट डे की प्राइसेस चाहिए होती हैं। तो उसके ऊपर उस बात को पूरा करते हुए मैं 8 बजे लाइव बैठूंगा, और वहां जो आपकी क्वेरीज होंगी, जिस शेयर का आप पूछेंगे उसके आपको मैं बाइंग और सेलिंग पॉइंट्स दिया करूंगा, नेक्स्ट डे के लिए डे ट्रेड दूंगा यानी। और उसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो लाइव के ड्यूरिंग ही आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट में लेकर आना है, अपनी ट्रेड्स के बारे में मुझसे कुछ पूछना है, तो मेरी लाइव को ज्वाइन करें शाम को 8 बजे। बहुत से भाई मुझे कमेंट्स करके डेली बेसिस पर कह रहे थे कि यार डे ट्रेड के हवाले से हमें प्राइसेस दें, तो मैंने उसके ऊपर जो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर मेरी टेस्टिंग पे लगा हुआ था 2 महीने से, वो अप्रूव्ड हो गया, और मैंने कल आपको जो प्राइसेस दी थी 8 बजे लाइव बैठ के, अब मैंने उसी तरह स्केड्यूल सेट कर लिया है। आज भी 8 बजे बैठ के मैं आपको कल के लिए यानी ट्यूसडे के लिए लाइव प्राइसेस बताऊंगा डिफरेंट शेयर्स के ऊपर। यानी अगर आप अपने किसी शेयर के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव को ज्वाइन करें, उसके ऊपर आगे सिर्फ अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें। मैं उस पे आपको एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बताऊंगा, 3 बाइंग के पॉइंट्स बताऊंगा और 3 सेलिंग के पॉइंट्स बताऊंगा डे ट्रेड के हवाले से, जो कि कल की ट्रेड के लिए आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक करके अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा हूं तो ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया, और वो अमाउंट अर्न किया जो कि आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था सुई साउदर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SSGC। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस सारों साथ वादा पूरा करें, आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है टॉमसीएल के ऊपर, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया संडे को, तो देखे 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर रेडी हो रहा है। अब उनको एक्चुअल में बाइंग प्राइस मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए, जिसके अकॉर्डिंगली वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को 100% सिक्योर वे में कर लेंगे। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टॉमसीएल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन जुलाई 14, 2010। यानी कि जब ये कंपनी बनी तो उसकी डेट थी जुलाई का महीना 14 तारीख 2010, और ये उसी कंपनी स्कॉटलैंड के नीचे काम कर रही है, जो कि 1984 में बना था और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं, तो वो है प्रोसेस करना, मार्केटिंग करना, सेल करना हलाल मीट की और अलाइड प्रोडक्ट्स की। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है फैसल हुसैन, जो इनके चेयरपर्सन है वो है निहाल कासिम, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है इमरान खान। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है बीडीओ इब्राहिम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और उनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके
रजिस्ट्रार की तो वो है कॉर्पोरेट एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड 503E जोहर टाउन लाहौर। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार हैं वो लाहौर से ऑपरेटिंग है। अब बात करेंगे कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो है सर्वे 310 दे शाह मुरीद गदब मलीर कराची सिंध पाकिस्तान। यानी इसका मतलब कंपनी खुद कराची से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार लाहौर से ऑपरेटिंग है और जो कंपनी के ऑडिटर है वो है वीडियो इब्राहिम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इसके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने क्वार्टर सेकंड 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा। मैं आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 19,63,40,334। उर्दू में बताऊं तो 19,63,40,334 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 10,79,87,184। उर्दू में बताऊं तो 10,79,87,184 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की अगर मैं आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 55%। रिमेनिंग जो 45% शेयर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ वगैरह के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए उसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो उसको रिक्वायर्ड है 67,01,095। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 67,01,095 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे टॉमसीएल में बाय रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा, उसने जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में होगा तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में होगा तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि विंग ऑफ मैंने एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर पे मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो या कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें, मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023, 2024 और 2025 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं। और जब हम 2026 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के कैसा फ्यूचर अज्यूम किया जा सके जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टॉमसीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 3.05 पैसा। ये 3 रुपए 5 पैसा पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं 2022 का या आगे भी किसी साल का तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आए, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 3 रुपए 5 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टॉमसीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 4.86 पैसा। यह 4 रुपए 86 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1 रुपए 81 पैसे का पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2022 से निकलकर 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टॉमसीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 3.35 पैसा। यह 3 रुपए 35 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2023 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1 रुपए 51 पैसे का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2023 से निकलकर 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चले 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टॉमसीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 2.76 पैसा। ये 2 रुपए 76 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और उसको जब हमने 2024 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 61 पैसे का डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2024 से निकलकर 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब जैसे मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि जब हम 2026 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टॉमसीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.01 पैसा। ये 1 रुपए 1 पैसा पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब चले क्वार्टर 2 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टॉमसीएल और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.97 पैसा। ये 97 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 4 पैसे का डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन छोटा सा देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने क्वार्टर 1 से निकलकर क्वार्टर 2 कंप्लीट किया। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो अब तक डिक्लेयर थे। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और इसमें आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस शेयर्स और एक होता है राइट शेयर्स। कैश डिविडेंड की चीज है कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगी। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है, कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10, 20, 30 कोई भी परसेंटेज है उसको आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी।
उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर देते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है और बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है, जब कंपनी राइट इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है, क्योंकि राइट हमेशा कैश में फिल होता है, कंपनी को कैश मिलता है, उनके शेयर्स ऊपर जाते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज किसी शेयर की प्राइस है 32-33 रुपीस, उसका राइट जाकर फिल होगा 22, 21, 20 के पास, और ये जो 12-13 रुपए का बीच में मार्जिन है, फ्लॉ है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट करती है, क्योंकि राइट शेयर्स में जब आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में आकर ऐड होते हैं, एक्टिव होते हैं 32-33 पर ही होते हैं, उसके बाद अगर आप उसको भी सेल करते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अब जो इनका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वो आपको बता देता हूं, वो है सितंबर 29, 2025 को, सितंबर का महीना 29 तारीख 2025 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 10% का बोनस इशू किया है। मतलब 10% को आप अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होंगे और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। यही थे इसके फ्रेश पे आउट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर पे मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की, अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस क्या थी, एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और उस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है फरवरी 15, 2024 को 19.05 पैसा और जिसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में हुआ वो था 3,36,000। उर्दू में बताऊं तो 3,36,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 19 रुपए 5 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था और डेट थी फरवरी का महीना 15 तारीख 2024। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है अक्टूबर 1, 2025 को 71.06 पैसा और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में हुआ वो था 1,18,66,187। उर्दू में बताऊं तो 1,18,66,187 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 71 रुपए 6 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया और जो डेट थी अक्टूबर का महीना 1 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक सी एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1 लाख शेयर खरीदे होते टॉमसीएल के, जब इसकी प्राइस थी 19.05 पैसा तो वो राउंड ऑफ कर आते 19 लाख रुपए के, और जब इसने ऊपर जाके 71.06 पैसा को हिट गया वहां वो इसको सेल करता तो वो सेल होते 71 लाख रुपए के, यानी आपका 19 लाख रुपए लगाया वह 71 लाख रुपए में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल मैं आपको अगर सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते टॉमसीएल के, जब इसकी प्राइस थी 19.05 पैसा तो वो राउंड ऑफ कर आते 19,000 रुपए के, और जब इसने ऊपर जाके 71.06 पैसा को हिट किया वहां वो इसको सेल करता तो वो सेल होते 71,000 रुपए के, यानी आपका 19,000 रुपया लगाया वह 71,000 रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों, करोड़ों में की स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 19,000 से 71,000 बनाया, 19 लाख से 71 लाख बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारे के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं टॉमसीएल के ऊपर तो वो ये है कि इसने लो लगाया 19.05 पैसा का, हाई लगाया 71.06 पैसा का और आज के लिए ट्रेड कर रहा है 34.13 पैसा पे। अब जो हमारी वॉर की कंडीशन है और इसके अंदर जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स और पे आउट्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो मीट कंपनी के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इसकी बाइंग प्राइसेस बताऊं, सेलिंग प्राइसेस बताऊं, लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए 95% प्रॉफिट वाला ग्राफ और 5% लॉस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंगली तो वो ये है कि जिन लोगों ने इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट करनी है वो इसको तब बाय करें जब ये आपको 28 रुपए 6 पैसे के पास ट्रेड करता हुआ नजर आए, जो जब ये ऊपर जाके 32 रुपए 86 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड में जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो इसमें तब पुट करें जब ये आपको 27 रुपए 13 पैसे ब्रेक करके ट्रेड करता हुआ नजर आए और जब ये ऊपर जाके 37 रुपए 19 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड में जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो इसमें तब पुट करें जब ये आपको 25 रुपए 91 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नजर आए और जब ये ऊपर जाके 44 रुपए 12 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको बाइंग प्राइसेस बता दी, सेलिंग प्राइसेस बता दी, टाइम ड्यूरेशन भी बता दी, इसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों में, लाखों करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली
वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए, आप लोग फुली अवेयर रहें कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था SSGC। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सबसे ज्यादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं SSGC का, BBFL का, BOP बैंक का, सेंचुरी पेपर का, फौजी सीमेंट का, ट्रेड कॉर्पोरेशन का, PIBTL का, मुगल स्टील का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, बाइंग सेलिंग की कॉल्स मिलेंगी, लीड्स मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगे, कैश प्राइजेस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में लाखों करोड़ों में चेंज करना है, जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ उन माओं के, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स करते हुए अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, आप भी उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज की एग्जांपल में 19 लाख से 71 लाख बनाया, 19,000 से 71,000 बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।